एपिसोड में हमने देखा था कि डंजन को इन्वेस्टिगेट करते समय ब्लैक बुल में से लक का सामना डायमंड किंगडम के एबिस से होता है और एपिसोड के अंत में गोल्डन डाउन का भी डायमंड किंगडम के एक मेज से आमना सामना होता है जिसका नाम मार्स होता है। वो मिमोसा को बुरी तरह से घायल भी कर देता है। आप आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लक छोटा था। वो एक स्कूल में होता है और एक शाही घराने की यानी कि एक नोबल उसको मारती है क्योंकि लक वैसा नहीं करता जैसा वह चाहती है। लक के पास और कोई इमोशन नहीं है, जब देखो हंसता रहता है। लक उसको अपने मैजिक पावर से हरा देता है और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। इस लड़के ने एक नोबल को हरा दिया। इस स्कूल के मैजिक एक्सचेंज कंपटीशन में ये पहली बार है कि एक कॉमन स्टूडेंट ने एक नोबल को हरा दिया। ये बहुत डरावना है, जब देखो हंसता रहता है। इससे बच के रहना। ये बात जब लक की मॉम को पता चलती है वो बहुत खुश होती हैं। उनको यकीन होता है कि लक एक स्पेशल बच्चा होगा। वो इसी तरह से लक को बोलती हैं कि वो हमेशा जीतता रहे। इस दुनिया में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुमको खुद को अपनी मदद करनी होगी, खुद के ही पावर से जो तुम्हारे पास है। लक बोलता है हाँ मैं ये जरूर करूँगा अगर इससे तुमको खुशी मिलेगी तो। अब वो फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। अब एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमने छोड़ा था। लक एबिस से फाइट करने के लिए खड़ा उठता है और उसके मैजिक का पावर लेवल भी अप हो जाता है। जब वो अपनी मॉम के बारे में सोचता है, लक एबिस से फाइट करता है और उस पर लगातार हमला करता रहता है, ये बोलते हुए कि मैं हार नहीं सकता, मेरे को जीतता रहना होगा। एबिस लक के सारे हमले से बच रहा होता है एंड उसके बाद वो भी बोलता है मैं भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वो अपना एक मैजिक स्पेल करता है जिससे वो अपने स्मोक से लक को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है। लक हिल भी नहीं पा रहा होता, ऐसा लग रहा होता है कि एबिस का स्मोक एक सीमेंट बन गया हो। इस मैजिक को यूज करने में एबिस का बहुत सारा मैजिक लगता है, इसलिए वो इस मैजिक को यूज करना अवॉइड करता है। उसने लक को अच्छे से पकड़कर सेट कर दिया है तो वो अब खुद के टीम मेंबर के पास जा सकेगा कि वो कैसा कर रहा है। वो जो उसका टीम मेंबर है वो बातचीत करने में थोड़ा सही नहीं है, वो बातचीत सही से नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है। एबिस जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था वो गोल्डन डाउन के सामने होता है। मिमोसा अपने मैजिक से खुद को ही हील कर रही होती है। वो बोलती है कि मेरे को तो हीलर होना चाहिए, अपने टीम मेंबर को हील करूं मुसीबत के टाइम पर मैं खुद ही सबसे पहले जख्मी हो गई। क्लाउस बोलता है उसकी चिंता तुम मत करो, बस तुम खुद को हील करने पर ध्यान दो। क्लाउस उस डायमंड मेज से बोलता है कैसे वॉरियर हो तुम जो कायर की तरह पीछे से वार कर रहे हो। वो बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे लिए रास्ते के किनारे कंकड़ जैसे हो। और वो मिमोसा पर हमला कर देता है। क्लाउस अपने मैजिक से उसको प्रोटेक्ट करके बोलता है बैकअप दो मुझे, इसको बताते हैं क्लोवर किंगडम के गोल्डन डाउन का कमाल। वो उस बंदे पर हमला करता है पर वो बहुत आसानी से उस अटैक से बच जाता है बिना अपनी ग्रिमोयर को यूज किए और बिना अपने मैजिक एंड एनर्जी को खोए। क्लाउस यूनो से बोलता है मैं इससे फाइट करता हूँ और तुम खजाना कक्ष में जाओ। यूनो बोलता है आर यू श्योर तुम अकेले इसको संभाल सकते हो, ये बंदा बहुत पावरफुल है। तो क्लाउस बोलता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वो करो, हम अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करेंगे एज अ मैजिक नाइट ऑफ द क्लोवर किंगडम। यूनो खजाना कक्ष की ओर निकल पड़ता है। तभी क्लाउस की ओर वो बंदा अटैक कर देता है। वो हमला इतनी स्पीड में होता है कि क्लाउस के लिए डॉज करना बहुत मुश्किल होता है। तभी उधर यूनो वापस आ जाता है और उसको बचा लेता है। क्लाउस उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमको एक मिशन मिला है, तुमको ट्रेजर होल तक जाना ही होगा भले ही तुमको अकेला क्यों ना जाना पड़े। यूनो बोलता है पहले हम इसको हराएंगे एंड देन हम तीनों एक साथ ट्रेजर होल में जाएंगे। नैरो के बताए हुए रास्ते से वो उस ट्रेजर होल तक पहुंचने ही वाले होते हैं। वो रास्ते में होते हैं तभी नोएल को लक का माना सेंस होता है और वो आस्था को बताती है कि वो डायमंड किंगडम के एक मेज से फाइट कर रहा है। हमको ना ट्रेजर होल तक जाना चाहिए। इस फाइट को लक पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि इधर डायमंड किंगडम के लोग भी आए हैं तो वो उस तक पहले पहुंच जाएंगे और हम गोल्डन डाउन से भी हार जाएंगे। चलो खजाना कक्ष की ओर चलते हैं। लक के मन में अभी भी वही बात चल रही होती है, मेरे को जीतता रहना होगा और वो एबिस के जाल से निकलने की कोशिश करता है। फिर वो अचानक से सोचने लगता है वेट मैं किस चीज को पाना चाहता हूँ, मैं किस चीज का पीछा कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में क्या हासिल करना चाहता हूँ। एबिस लक को मारने ही वाला होता है तभी उधर आस्था आ जाता है और लक को बचा लेता है और एबिस से कहता है
अब तुम्हारा मुकाबला हमसे है। लक अपने फ्लैशबैक में चले जाता है जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। लोगों के अकॉर्डिंग उसकी मॉम बहुत स्ट्रेस में थी, इसलिए उनका देहांत हो गया और उसका लड़का लक अकेला हो जाता है। वो इतना वियर्ड होता है कि वो अपनी मॉम के मरने पर भी हंसता है। वो फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है एबिस मेरा शिकार है, मैं उसको हराऊंगा अपने ही पावर से। मॉम मैं तुम्हारे नाम एक और जीत हासिल करने वाला हूँ। नोएल बोलती है लक हमको तुम्हारी हेल्प करने दो। तो लक बोलता है वो मेरी मॉम एक्सेप्ट नहीं करेगी, हट जाओ, मेरे को फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इसको हराऊंगा। लक एबिस पर अटैक करने लगता है। एबिस उन अटैक से बचकर लक पर हमला करता है। फिर आस्था उसको बचाकर बोलता है जो तुमको करना है वो करो और जो मुझे करना है मैं करूंगा। लक बोलता है ये मेरे को अकेला ही करना होगा। आस्था बोलता है पर मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो। आस्था एबिस पर हमला करता है और एबिस अपने स्मोक मैजिक से आस्था पर अटैक करता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस स्मोक को चीरते हुए आगे बढ़ता है। फिर लक अपने ही मन में सोचता है कि मैं ये चीज नोटिस ही नहीं करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास भी फ्रेंड्स है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। सॉरी मॉम पर मैं अकेला नहीं हूँ। लक बोलता है इसमें और भी मजा आता है जब हम साथ मिलकर लड़ते हैं। अब ये तीनों साथ मिलकर एबिस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए अब एबिस भी सीरियस हो जाता है एंड अपना एक पावरफुल मैजिक अटैक को स्पेल करता है। उस अटैक से पूरे रूम में ब्लैक स्मोक भर जाती है। एबिस बोलता है तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आस्था बोलता है हम हारते नहीं हैं, हम ब्लैक बुल हैं, हम जरूर जीतेंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। यूनो बोलता है टाइम है अब सीरियस होने का। यूनो एक पावरफुल अटैक करता है। क्लाउस ये देखकर चौंक जाता है कि यूनो एक ही साथ इतने सारे स्पेल कास्ट कर सकता है और वो भी बहुत पावरफुल वाले। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। आस्था उस स्मोक को अपने मैजिक स्वॉर्ड से काट रहा होता है पर उसका कोई फायदा ही नहीं होता, वो स्मोक बार बार आ रही होती है। नोएल अपने वाटर मैजिक से कुछ टेस्ट करने के बाद अपने मन में सोचती है ये स्मोक तो बढ़ती ही जा रही है, इस तरह तो हम सफोकेट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्पेल कास्टर को हराना जल्द से जल्द। लक सोचता है कि मैं एबिस को सेंस कर सकता हूँ। ब्लैक स्मोक में वो बहुत स्पीड से रिएक्ट करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है इस स्मोक में, तो वो मेरे अटैक से आसानी से बच जाएगा। उस पर सिर्फ सरप्राइज अटैक ही काम करेंगे। तो वो प्लान बनाता है कि लक अपने मैजिक से एबिस पर हमला करता जाएगा और जब वो कॉर्नर के पास आ जाएगा नोएल अपने मैजिक से आस्था को एबिस की तरफ भेजेगी और आस्था उसको अपनी मैजिक स्वॉर्ड से ढेर कर देगा। वो आस्था के अटैक को सेंस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आस्था के अंदर मैजिक ही नहीं है। और नोएल भी आस्था को जब एबिस के पास भेजेगी तो वो अपने मैजिक को सप्रेस्ड करके भेजेगी ताकि एबिस उसको सेंस ना कर सके। एबिस बोलता है मैं तुम्हारी तरह यंग नहीं हूँ अभी, पर मैं इस तरह पूरे दिन तुमसे फाइट कर सकता हूँ। बट एक्चुअली में उसका मैजिक बहुत तेज स्पीड से खर्च हो रहा होता है और वो बोलता है वो उन सबको सेंस भी कर सकता है पर वो उनको देख नहीं पाता। लक अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है तो एबिस बोलता है तो तुम डेस्परेट हो रहे हो मेरे को हराने के लिए, पर तुम मेरे को हिट नहीं कर पाओगे इस तरह से और ना ही इस अटैक से स्मोक क्लियर होगा, तो तुम सिर्फ अपने मैजिक पावर को वेस्ट कर रहे हो। यहाँ बात सिर्फ एक्सपीरियंस की है, मैंने तुमसे कई अधिक बैटल्स लड़ी हैं, तुम तीनों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा लोगों के साथ से। तभी आस्था एबिस को अपने अटैक से उसको ढेर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और क्लाउस ये देखकर दंग रह जाता है कि यूनो के अटैक का उस बंदे पर कुछ असर ही नहीं होता, एक स्क्रैच तक नहीं लगता उसको, बल्कि यूनो ही पूरी तरह से एग्जॉस्टेड नजर आता है। वो बंदा बोलता है बी गॉन, मतलब अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। इसलिए अगर आप में से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियोस देख सकें जल्द से जल्द अपलोड होते ही। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी विच लीड्स मी टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।